नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम, काम और समय। जैसा आप टॉपिक के नाम से ही देख रहे हैं कि इसमें दो शब्द है, काम और समय। जाहिर सी बात है, अगर कोई काम होगा तो उसमें समय ज़रूर लगेगा। तो यही रिलेशन हम इसमें देखेंगे इस टॉपिक में कि काम समय में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनको लगाने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लीजिए राम है, ठीक। अब राम है, कोई काम मान लीजिए उसको दे दिया गया, कोई भी काम है, और देखे आपको उस काम को करने में मान लीजिए उसने 5 दिन का समय लिया। कोई ना कोई काम जब राम को दिया गया तो आप देखें कि वो कितना समय लिया, 5 दिन। और वही काम जब आप दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो मान लीजिए श्याम है, तो मान लीजिए वो 10 दिन का समय लेता है। कितने दिन का? 10 दिन का। काम एक जैसा ही है, लेकिन राम को वो काम करने में 5 दिन लग रहा है और श्याम को 10 दिन। इससे क्या समझ में आया? पहली चीज तो ये समझ में आया कि राम कम समय ले रहा है, जबकि श्याम क्या कर रहा है, उससे डबल समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी कैपेसिटी है या काम करने की जो क्षमता है राम की, वो ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है। जबकि जो श्याम है वो इसकी अपेक्षा बहुत धीमे काम करता है, अर्थात ये स्लो है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर राम किसी काम को 5 दिन में करता है, श्याम 10 दिन में करता है, तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये कम समय ले रहा है। इसका मतलब है कि इसकी क्षमता अधिक होगी, ये अधिक क्षमता के साथ काम करता है, फास्ट काम करता है, इसलिए समय कम ले रहा है। और ये अगर समय ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि इसके काम करने की जो दर है, जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो बहुत ही क्या है, कम है, स्लो है। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे। एक बात समझिए कि सवाल में दे देगा कि मान लीजिए राम किसी काम को 5 दिन में करता है और श्याम 10 दिन में करता है वही काम, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एक चीज तो कॉमन सेंस है कि अगर राम उस काम को करता तो 5 दिन तो लेता ही लेता, लेकिन अगर उसकी मदद श्याम कर रहा है या उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है काम जो है 5 दिन से कम में होगा कि नहीं होगा। अगर राम किसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो अगर श्याम उसकी मदद कर दे तो वो काम तो इतना तय है कि जो 5 दिन में खत्म होता है उससे कम में ही होगा, इससे ज्यादा तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। और अगर श्याम किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर राम इसकी मदद करे, तो जाहिर सी बात है 10 दिन से अधिक तो समय लगेगा नहीं। ये सोच क्लियर हो गई, इससे कम ही लगेगा। ये चीज आप समझ गए कि एक तरफ समय है और दूसरी तरफ है क्षमता, कैपेसिटी। इसको टाइम है इंग्लिश में, इसको आपका कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता। जिसकी क्षमता अधिक होगी वो समय क्या होगा, कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय क्या होगा, ज्यादा लेगा। एक चीज तो हमको सीखने की मिली इस यहाँ से, हम यहाँ से ये चीज सीख लिए, और ये चीज भी सीखे कि अगर कोई व्यक्ति है वह किसी काम को इतने दिन में करता है, अगर उसकी मदद के लिए कोई आ जाए तो उससे कम तो समय लगना तय है। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, ये 2 से 3 भी व्यक्ति हो सकते हैं, 4 भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब एक बात बताइए आप हमको, अगर कोई व्यक्ति है वह किसी काम का 1/2 भाग, वह किसी काम का 1/2 भाग अगर 5 दिन में करता है,
1/2 माने आधा होता है। अगर किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कोई व्यक्ति पूरा करता है तो बताइए अगर उस काम को पूरा करना हो पूरा तो कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे आधा काम 5 दिन में, तो आधा और बचेगा, 5 दिन और लेगा, इसका मतलब 10 दिन में वो काम क्या करेगा? पूरा कर लेगा, एक भाग पूरा। ठीक। अब मैं अगर ये कहूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, 1/3 काम या 1/3 काम अगर वो 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे कि 1/3 काम, फिर 1/3 काम, फिर 1/3 काम, अर्थात 5 दिन 5 दिन 5 दिन, ये पूरा कितना लगाएगा? 15 दिन में। बताइए, जैसे 1/2 भाग था तो 1/2 भाग माने आधा होता है, लेकिन इसमें 1/2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 भाग हो गया पूरा भाई, 2/2 बराबर 1 ही ना आएगा। ऐसे अगर 1/3 है, 1 को 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है तो 3 बार लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन में, तो पूरा 15 दिन में। आइए और समझते हैं, अगर 1/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है तो बताइए 1/5 भाग अगर 10 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा? तो आप कहेंगे कि 1/5 है तो इसको 5 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/5, 1/5, 1/5, फिर 1/5। आप जानते हैं कि हर बराबर होता है तो एक बार लिखते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं 5, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? कितने दिन में? तो 1/5 भाग 10 दिन में लगा रहा है तो 1 2 3 4 5 10 है तो 50 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा भाग करने में कितना दिन? 50 दिन। लेकिन ऐसे तो हमें करना नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि अगर आपको दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए 1/2 भाग वो 5 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा? तो इस नीचे वाले का इसमें क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। बाकी ऊपर वाले का क्या होता है? भाग। जैसे 5 दूनी के 10, अब 10 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। 10/1 बराबर 10। यहाँ 1/3 भाग था कितने दिन में? 5 दिन में। तो क्या किए? 3 का इसमें गुणा कर दिया, 5 3 15, 1 से भाग लगाया ऊपर वाले से, 15 ही तो आएगा। 1 है तो इसका मतलब भाग देने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1/5 भाग है और वो कितने दिन में कर रहा है भैया? 10 दिन में। यहाँ पे दिया है 10 दिन में, तो पूरा तो कहेंगे 10×5 = 50। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए क्योंकि उसको भागने से कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 50 दिन। ठीक। अब अगर दूसरे टाइप्स इसी में थोड़ा सा और डिफरेंस अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग, ठीक है, 10 दिन में पूरा करता है। 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है तो बताइए पूरा कितने में करेगा? तो आप कहेंगे कि सर जी आप बताए कि 3 का 10 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, बाकी ऊपर वाले से भाग, या पहले ही भाग लगा दीजिए फिर गुणा करिए, बात वही है। तो 10 3 30, 30 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 दिन। ऐसे ही मान लीजिए 4/5 भाग, ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। अगर कोई व्यक्ति है वह किसी काम का 4/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है तो बताइए पूरा करने में कितना समय लगाएगा? तो आप कहेंगे इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 12 × 5/4, तो 12×5 = 60 में अगर 4 से करेंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इसको भी अगर 4 3 12 तो 5 3 15 आ गया। ठीक। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। अब देखिए, अब सवाल पे चलते हैं कि सवाल लगाने का तरीका क्या है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हम देख रहे हैं कि दिया है कि यदि राम है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक, और श्याम वही काम 30 दिन में करता है। माने काम तो एक जैसा ही है, एक ही काम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वही काम राम 20 दिन में कर रहा है जबकि श्याम क्या कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो उस कॉन्सेप्ट से ये तो क्लियर है कि अगर इसके साथ ये मिल गया तो 20 दिन से कम समय लगना तय है। तो अब लगाने का तरीका क्या है? तो लगाने का तरीका ये है कि पहले मान लीजिए नाम लिख लेते हैं। जैसे 2 बंदे हैं, राम और
श्याम। ठीक, अब इसके सामने इसका समय लिख लेते हैं। ठीक, समय क्या है राम का? 20 दिन। श्याम का समय क्या है? 30 दिन। ठीक, क्या किए कि पहले क्या लिख लिए? समय लिख लिए दोनों का, जितना जितना क्या है दिया है। अब इसके बाद हम करते क्या है, देखिए इसका दिन है 20 दिन, इसका दिन दिया है 30 दिन। अब इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों नंबर से क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। तो आप कहेंगे कि 60 ले लेते हैं, मान लीजिए। देखिए 60 में क्या होगा, 20 से भी पूरा भाग चला जाएगा और 30 से भी। हमको ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों से क्या हो, पूरी तरह कट जाए। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, बस कैलकुलेशन लंबा होगा आपका। जैसे 120 लेंगे तो वो भी 20 से जाएगा, क्योंकि उसका एलसीएम में जितना फैक्टर करते जाएंगे मल्टीपल, उतना क्या होगा, कटता जाएगा। लेकिन हम सबसे छोटा लेते हैं। अब देखिए ये 20 और 30 का एलसीएम क्या ले लिया, 60 ले लिया। अब देखिए जब हम इसको हम टोटल वर्क मानते हैं, तो पूरा काम, जो एलसीएम लेते हैं उसको क्या मानते हैं, पूरा काम। अब देखिए ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में काम करता है, तो मान लेते हैं कि वो काम 60 है। वो काम क्या है, 60 है। तो बताइए अगर 20 दिन में ये 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करता रहा होगा? तो कहेंगे 3 काम। भाई 3 काम रोज करेगा तब ना 20 दिन में 60 काम करेगा? बोलिए भाई 20 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो 3 दिन में 3 के हिसाब से करेगा तभी ना 20 दिन में 60 काम होगा। और अगर इसका निकालेंगे तब तो 30 दूनी 60, 2 काम। इसका मतलब है कि ये क्षमता आ गई। क्या आ गया? क्षमता। समझ में आ रहा है ना? देखिए भाई यहाँ पे हमने दिन लिख लिया, यहाँ पे ऐसा नंबर लिया जो दोनों से कट जाए, अर्थात एलसीएम ले लेते हैं सिंपल सी भाषा में। अब इसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। भाग क्यों लगाते हैं? ताकि क्षमता मालूम चला, कैपेसिटी कितनी है। भाई क्षमता मालूम होगा तभी ना। अब देखिए ये 20 दिन में अगर 60 काम करता है तो इसका मतलब पर डे 3 काम करता होगा तभी ना। अब देखिए इधर से ये भी निकाल सकते हैं और इधर से दिन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्षमता दिया हो और टोटल काम दिया हो तो आप दिन भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 3 क्षमता है रोज काम करने की तो 60 काम कितने दिन में करेगा बताइए। मान लीजिए आपका काम है 3 रोज काम करने की क्षमता है आपके, कि हम 3 काम रोज कर सकते हैं। अगर 60 काम आपको दे दिया है तो कितने दिन में फरिया देंगे? तो कहेंगे कि भैया 20 दिन या 60 ऐसे। अगर 60 काम है, 2 की क्षमता है तो 30 दिन में। ठीक, इसका मतलब अगर राम करेगा तो 3 की क्षमता से, श्याम करेगा 2 की क्षमता। देखिए इसकी क्षमता कम है इसलिए ज़्यादा दिन ले रहा है, इसकी क्षमता इसके अपेक्षा अधिक है इसलिए कम समय ले रहा है। तो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम होगा? तो बताइए काम तो 60 था, जब अलग अलग कर रहे थे तो ये 3 की दर से कर रहा था तो 20 दिन लग रहा था, 2 की दर से कर रहा था 30 दिन लग रहा था। लेकिन अब दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए, मिल गए आपस में, तो 3 और 2 मिल के 5 काम रोज ना होगा? बताइए भाई दोनों मिल के काम करेंगे तो 3 2 5 काम होगा कि नहीं पर डे? बताइए। तो जब 3 और 2 5 काम पर डे होगा और काम कितना है 60, तो हम क्या करेंगे 60 में 5 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 12 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब दिया है कि ए किसी काम को क्या करता है 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए अब वैसे ही लिखिए, ए कितने दिन में कर ले रहा है 6 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए तो आप कहेंगे कि 12 तो भाई 6 से भी कट जाएगा 12 से। अब देखिए ये समय है, ये टोटल वर्क है, टोटल काम। और अब क्षमता निकालिए, अगर 6 दिन में ये 12 काम करे इसका मतलब पर डे 2 काम कर रहा होगा, भाग दे के 6 दूनी 12 और 12 कम 12 माने 1 काम रोज कर रहा था तभी ना 12 दिन लगाया। और दोनों मिल जाएंगे अगर तो 2 और 1 3 की दर से करेंगे काम। बताइए अब 3 की दर से करेंगे, करना कितना है 12, तो कहेंगे कितना समय लगेगा? तो 12 काम है 3 की दर से करेगा, 3 चौके 12, 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताया मैंने ना कि इससे कम ही समय लगेगा। अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि राकेश किसी काम को 8 दिनों में जबकि मोहन उसी काम को कितने दिन में 12 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए भाई लिख लेते हैं। एक तरफ राकेश है और दूसरे तरफ मोहन है। राकेश कितना दिन लगा रहा है बताइए काम को करने में? तो कहेंगे आप 8 दिन। मोहन भाई 12 दिन ले रहा है।
अब बताइए, अगर ये 8 दिन ले रहा है 12 दिन, तो ऐसा कोई नंबर छोटा से छोटा लीजिए ताकि आसानी हो, जो दोनों से कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर जी सबसे छोटा तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो 24 आएगा। देखिए, तो 24 तो हम टोटल वर्क मान लिए जो एलसीएम आता है। इसका मतलब अगर इसकी क्षमता निकालें तो 8 दिन में अगर 24 काम करे, इसका मतलब पर डे 8 तरीके 24 3 के दर से काम कर रहा था। कौन? राकेश। और मोहन 12 दूनी 24 2 के दर से कर रहा था, तभी ना भाई 3 की दर से कर रहा था, तभी ना 24 काम करने में 8 दिन लगे। और इसकी देखिए क्षमता कमज़ोर है, कम है इससे, इसलिए ये 12 दिन लगाया, ज़्यादा लगाया। तो अब क्या करेंगे? अब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब काम कितना है? टोटल 24। अब किस दर से करेंगे? दोनों मिलके, तो 5 की दर से। तो 24/5। अब इसको अगर सही बटा में करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे? भाग लगा दीजिएगा। आ जाएगा 5 चौक का 20 और 4 24। ठीक। अब चलते हैं और अगले सवाल पे। देखिए, यहाँ पे 2 लोग मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 लोग मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे करते थे वैसे इसमें भी सेम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि A, B व C। अब यहाँ देखिए 3 लोग हो गए हैं, लेकिन हमारा काम वही रहेगा। A, B व C किसी काम को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में क्या करते हैं? कर सकते हैं। माने अलग अलग अगर एक ही काम दिया जाए तो आप चेक करेंगे अगर तीनों लोगों को, तो देखेंगे कि A, B, C किसी काम को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब देखिए क्रमशः लग गया, इसका मतलब क्रम से, नाम भी क्रम से है तो काम भी क्रम से। देखिए घंटे में 10 घंटा माने A वाला, B का है तो 12 घंटे, C का है तो 15। ये नहीं कि B का ऐसे ऐसे कर दिया, एकदम सीरियल वाइज, जो कि क्रमशः, क्रम से। अब कह रहा है तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में ख़त्म होगा? तो चलिए जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। लिख लेते हैं, लिख लेंगे A, B, C। इसके अलावा तो कोई है नहीं। A कितने दिन में कर रहा है भैया? 10 घंटे में। यहाँ पे समय दिया है, B 12 घंटे में, C 15 घंटे में। अब देखिए समय दे दिया। अब आप ऐसा नंबर लेंगे या फिर यूं कहें कि एलसीएम लें 10, 12, 15 का, तो ऐसा नंबर जो तीनों से क्या हो? कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर जी 60 होगा। भाई 60 ऐसा नंबर है जो कि तीनों से भाग चला जाए, इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। तो 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौका 60। अब अगर हम 60 काम टोटल है हमारे पास, और अगर हम 10 दिन ले रहे हैं तो इसका मतलब पर डे कितना कर रहे थे? 6 काम। अगर 12 घंटा लगा रहा है कोई व्यक्ति 60 काम करने में, तो इसका मतलब 12 पच्चीस 60, 5 की दर से कर रहा है। और अगर 15 घंटा लगा रहा है 60 काम करने में, इसका मतलब इसका रेट क्या है? 4 की दर से है। अब देखिए, जिसकी क्षमता सबसे कम है वो ज़्यादा समय ले रहा है, और जिसकी क्षमता सबसे, देखिए इसमें 4, 5, 6, इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है ना, समय कितना ले? सबसे कम। माने उल्टा होता है, इतना जान ले, रिवर्स। जो समय ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। अब देखिए तीनों मिलके, तो तीनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15। भाई तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो 15 काम रोज न होगा, और करना कितना है? 60। तो कहेंगे 60 में अगर 15 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60, 4 दिन में काम क्या होगा? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां है कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? सेम वही काम करेंगे। ये राम मान लेते हैं, ये श्याम और ये मोहन। राम 10 दिन, ये 15 दिन, ठीक, और ये 18 दिन। तो अब सीधे हमारा काम क्या रहता है? ऐसा नंबर जो क्या हो? तीनों से कट जाए। बताइए, ऐसा कोई नंबर लीजिए जो तीनों से क्या हो? भाग चला जाए, या पूरी तरह से क्या हो? कट जाए। तो कहेंगे कि 90 है, 90। अब देखिए ये 90 है तो ये टोटल वर्क हो गया। अब 10 दिन लगा रहा है 90 काम करने में, तो पर डे कितना होगा? 10 9 90। ये 15 दिन लगा रहा है 90 काम, तो 15 छक्का 90। और ये 18 है तो 5 से। अब देखिए ये तो क्षमता है ना, ये क्षमता है। जिसकी क्षमता अधिक उसका समय कम, जिसकी क्षमता कम उसका समय अधिक। अब बोला तीनों मिल के, तो तीनों को मिला दीजिए, तीनों की क्षमता। भाई 9, 6, 15, 5, 20। बोलिए इसको जोड़ेंगे तो यही ना आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? 90 में भाग लगा दीजिए 20, 90/20। इतना क्या लगेगा? दिन लगेगा। अब इसको और छोटा करना चाहे तो ऐसे काट सकते हैं 0 से 0, 9/2। अब इसको काटेंगे तो 2 चौक के 8, 1 9, 4 सही 1/2।
2 दिन। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में का देखते हैं। एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, इनका है 10 दिन, इनका है 15 दिन, इनका है 20 दिन। अब देखिए ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, 60 ले लीजिए, 60 तीनों से चला जाएगा, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तियां 60, तीनों मिल के है तो तीनों को मिला दीजिए, 6 4 10 3 13। तो अगर पूछेगा तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 60 काम है, तीनों मिल के करेंगे तो पर डे 13 के हिसाब से कितना लगेगा, 13 × 25 = 65,000, 13 चौक का 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 चौका 52 और 8 4 सही 8/13 दिन। और इसमें आप ऐसे भी करेंगे, आगे चल के सवालों में देखेंगे तो बोलेगा कि अगर इतने इतने दिन में करते हैं तो बताइए बी और सी या एक्स वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 से भाग लगाएंगे। या बोलेगा कि ए एक्स और जेड मिलकर कितने दिन में, तो जिनको बोलेगा वही बस मिलाइएगा, एक कैपेसिटी खाली आपको मालूम चल जाए। ठीक है, थैंक यू।